आज हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम टी शर्ट में कैसे स्लीव का कटिंग होता है, आर्म होल का जो कटिंग होता है और गले का कैसे कटिंग होगा वो चीज़ सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमने एक टी शर्ट का एक मिनिएचर छोटा वाला पैटर्न ड्रॉ कर लिया। जब हम काम करेंगे कोई भी अपैरल्स पे या गारमेंट्स पे तो इसी तरीके का हम शेप बना लेते हैं। या तो हम पेपर में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे या तो जैसे पैटर्न पेपर होता है उसमें हमारे साइज़ के हिसाब से ऐसे पूरा हम ड्रॉ करके पेपर पैटर्न को काट लेंगे और उसी के ऊपर बनाएंगे। तो ये एक मिनिएचर है, इसी के अकॉर्डिंग आज हम बनाएंगे, जिसके लिए पहले से हमने एक ये नाप के हिसाब से पैटर्न रेडी कर रखा है। ठीक है, ये पैटर्न हमने रेडी कर रखा था जिसमें हम यहाँ आर्म होल तक पहुँच गए हैं। ठीक है, अभी हमें यहाँ पे कटिंग स्टार्ट करना है। जो ये दोनों साइड का आर्म होल कटिंग हो रहा है, गले का कटिंग हो रहा है, ये सारे सेम है, क्योंकि जब भी हम पैटर्न बनाते हैं हम पैटर्न पेपर को सेंट्रली फोल्ड करते हैं, जैसे मैंने इसको भी करा था, सो दैट कि दोनों साइड का हमारा नाप सेम हो। हाथ से ड्रॉ करने जाते हैं तो वो गलत हो जाता है, तो हम हमेशा इसको ऐसे फोल्ड करके एक साइड ड्रॉ करते हैं और उसी का इम्प्रेशन जो छाप दूसरे साइड आता है उसमें हम इसको दोबारा ड्राइंग करके फिनिश करते हैं। तो उस हिसाब से हमारा ये पैटर्न बिल्कुल सही है और हमने एक पैच बना रखा है। इसके बाद हम इसको कटिंग करेंगे। तो हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, अभी हमारा कटिंग यहाँ आ जा रहा है। ये जो काम है ये डबल क्रोशे में है, डबल क्रोशे पैटर्न में हम सीख रहे हैं और इसके लिए हम यूज़ जो कर रहे हो वो है 1.6 mm वाला, और जो धागा हमारा यूज़ हो रहा है ये कॉटन मर्सराइज्ड है जो कि 3 प्लाई का धागा है। ठीक है, तो अभी हमें यहाँ से कटिंग स्टार्ट करना है। मतलब देखिए यहाँ इस साइड में अगर हम ऊपर और डबल क्रोशे करेंगे तो पैटर्न से बाहर चले जाएंगे, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे डबल क्रोशे नहीं करना है। ठीक है, बट डबल क्रोशे कहाँ तक नहीं करना है ये समझना है। तो यहाँ जो हमारे स्टिचेस के अकॉर्डिंग दिख रहा है 1 2 3 स्टिच हम डबल क्रोशे नहीं करेंगे। 3 स्टिच में हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करेंगे तो हमारा ये जो यहाँ का ये पोर्शन है जो आर्म होल का कटिंग ये कवर हो जाएगा। बट उसके बाद तो फिर हमारा यहाँ देखिए ये बढ़ रहा है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे, 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर एक हाफ डबल करेंगे और फिर हम डबल क्रोशे का लाइन यहाँ चलाएंगे। जैसे ही यहाँ आ जाएंगे इस साइड में भी हम उतना ही स्टिचेस को छोड़ेंगे जितना इधर हमने सिंगल क्रोशे और हाफ डबल करे थे। कितना सिंगल करे थे, इस साइड में शुरू में 3 और एक हाफ डबल क्रोशे करे थे, तो हमें क्या करना है, यहाँ भी वही छोड़ना है, 1 2 3 सिंगल और एक हाफ डबल। तो उससे पहले तक हमें डबल क्रोशे कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम रो को स्टार्ट करते हैं एंड करते करते हम इसको दोबारा चेक करेंगे पैटर्न पेपर पे। तो सिंगल क्रोशे स्टार्ट करने के लिए हमें क्या करना है, हमें एक चेन लेना है, राइट। हम एक चेन ले लिए हैं, काम को घुमाएंगे और फिर हम 3 सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 2 3। जैसे हमने वो किया था, 3 हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल करेंगे। तो उससे क्या हो जा रहा है, हमारा सिंगल क्रोशे में हाइट कम है, हाफ डबल में हाइट ज़्यादा है, तो वो हमारा फिर नेक्स्ट डबल क्रोशे करने में इजी हो जाएगा। अभी हम डबल क्रोशे स्टार्ट कर रहे हैं और डबल क्रोशे में ही काम करते जाएंगे, क्योंकि हमारा पैटर्न का डिमांड यही है। हम एक के बाद एक डबल क्रोशे करते जाएंगे जब तक हम दूसरे साइड में 4 फंदे तक नहीं पहुंच जाते हैं, लास्ट में बचता है। एक बार आगे जाने से पहले हम एक बार पैटर्न पेपर में दोबारा ये जो हमने करा है उसको चेक कर लेते हैं, देखते हैं हमारा शेप सही जा रहा है। देखिए
ये जो है हम यहाँ से यहाँ जो कटना था वो हमारा कटाई हो चुका है, जो हमें डिक्रीज करना था वो हो चुका है। हम इस पॉइंट पे पहुँच गए हैं जहाँ से हमारा पैटर्न को डबल क्रोशे चाहिए। ठीक है, यहाँ हाफ डबल करके हमने डबल लाइन शुरू किया है अनटिल अनलेस हम यहाँ से 1 2 3 4 तक ना पहुँच जाते, जिसमें एक हाफ डबल और 3 सिंगल करना है। तो यहाँ से यहाँ तक अभी हम डबल क्रोशे में चलते चलेंगे। देखिए कैसा हो रहा है, पूरा ही हमारा डबल क्रोशे का ही काम चल रहा है। अभी हमारा लास्ट में जो डबल क्रोशे मतलब जो 4 स्टिच छोड़ना है उसके लिए हम एक बार देख लेंगे, 1 2 3 4। तो अभी लास्ट में 4 चेन छोड़ने के लिए हमारे पास 2 और डबल क्रोशे करना पड़ेगा। 1 2, मैं दूसरे कोने तक पहुंच गई जहाँ पे मुझे 4 स्टिच में काम करना है, 3 सिंगल और एक हाफ डबल। अभी हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, एक बार पैटर्न पे चेक कर लेते हैं। यहाँ जैसे हमारा 3 सिंगल और एक हाफ डबल था, हम वही जगह दूसरे कोने में भी पहुँच गए। अभी हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल करेंगे और 3 सिंगल करेंगे, तो ये रो का जो इधर का पैटर्न था वो इधर भी हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या करेंगे, पहले करेंगे हाफ डबल क्रोशे, फिर नेक्स्ट 3 में करेंगे सिंगल क्रोशे, 1 2 एंड लास्ट वाले पे हम करेंगे 3। तो ये जैसे इधर का भी था, इधर का भी हमारा वही चीज़ हो गया है। हम सीधा सीधा चलते हुए कटिंग पे नीचे आ गए हैं, यहाँ तक। देखिए यहाँ जैसे थोड़ा सा चढ़ के नीचे से वो डाउन होके उठा था, यहाँ भी हम सीधा आके डाउन होके नीचे चले गए हैं। तो अभी जब हम यहाँ पहुँच गए हैं, अभी हमें ये पैटर्न भी देखना है और हमारे काम को भी समझना है। देखिए हम कहाँ पे है, हमारा कितना कितना तक कवर हो गया पैटर्न पे। तो देखो यहाँ पे जो हमने लास्ट में 4 करा था, एक हाफ डबल और 3 सिंगल, उससे मेरा यहाँ तक का कटिंग पहुँच गया है ना। तो यहाँ एक मार्किंग लगा देते हैं, इस साइड पे भी हम कहाँ तक कर लिए, इधर जैसे हमने मार्किंग लगाया था यहाँ तक। तो यहाँ पे भी हम अगर देखें 1 2 3 4, तो यहाँ तक।
तो ये दोनों साइड में डिस्टेंस सेम हो गया। हमने कितना कटिंग कर लिया, इधर भी इतना कर लिया, इधर भी इतना कर लिया, ठीक है। अभी हमें यहाँ तो और बनाना ही नहीं है क्योंकि कटिंग तो हो गया है, फिर हमें यहाँ से बनाना है, बट मेरा धागा यहाँ है। हम फिर क्या करेंगे, धागा काट नहीं सकते हैं ना कि काट के यहाँ फिर से जोड़े, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्लिप स्टिच कर लेंगे। स्लिप स्टिच सबको पता है। तो हम एक चेन लेते हैं और अपने काम को टर्न करके फिर ये जो 4 स्टिच है उसके ऊपर हम स्लिप स्टिच करके हम सेंटर तक आ जाए जहाँ से हमारा काम शुरू होगा। 1 2 3 और ये हो गया हमारा 4 मतलब हम 3 सिंगल क्रोशे और 1 हाफ डबल क्रोशे वहाँ तक आ गए। एक बार पैटर्न पे दोबारा चेक करेंगे कहाँ तक हम आ गए और किस तरीके से हम आगे चलेंगे, ठीक है। तो अब देखो जहाँ हमारा निशान लगा हुआ था वहाँ तक हम आ गए, ठीक है, ये स्लिप स्टिच करते हुए। अभी हमें यहाँ करना है। यहाँ क्या करेंगे, फिर फर्स्ट वाले पे हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे करते हैं कि ये जगह गैप कवर हो, और फिर वही करेंगे एक हाफ डबल करके, फिर हम पूरा डबल करते हुए चलेंगे। हम एक काम यहाँ पे करेंगे, हम यहाँ स्टिच मार्कर लगा देते हैं कि हम कहाँ तक स्लिप स्टिच कर रहे थे, बाद में लगाते हैं। एक बार यहाँ पे वो कर लेते हैं, ये रहा ये। फिर स्लिप स्टिच के बाद वाले स्टिच पे हम पहले एक सिंगल कर लेते हैं और फिर एक हाफ डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं मार्कर लगाऊंगी कि मेरा इस रो कहाँ से शुरू हुआ था। तो ये मेरा हाफ डबल का स्टिच था और ये मेरा सिंगल का स्टिच था। तो मैं अभी सिंगल वाले पे मार्कर लगा रही हूँ, हाफ डबल और ये सिंगल वाले के मार्कर लगा देती हूँ, सो दैट कि जब हम दूसरे लाइन पे वापस आएंगे हमें पता हो कि हमारा कहाँ तक काम था। अभी जैसे ही हाफ डबल हो गया तो ये लाइन कंटिन्यू करेंगे हम डबल क्रोशे करके। हम डबल क्रोशे करते हुए चलेंगे और लास्ट में हमें एक हाफ डबल और एक सिंगल कर लेना है। ऐसे हमारा डबल क्रोशे चल रहा है। हमने इधर का कैसे मैनेज किया था, हमने 4 स्लिप स्टिच करने के बाद एक सिंगल और एक हाफ डबल करके डबल क्रोशे स्टार्ट किया था। तो इधर भी हमें उसी तरीके से चलना है कि यहाँ हमारा क्या था, 3 सिंगल एक हाफ डबल फिर डबल था। तो यहाँ भी हमें उससे पहले इसको वो चीज़ देख लेना है हमें कहाँ तक करना है। 1 2 3 हाफ डबल फिर डबल डबल। तो यहाँ भी हमें अभी 2 स्टिच ही इस रो में करना बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक हाफ डबल
और एक सिंगल, क्योंकि इसके आगे हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वो चीज़ देखे 1 2 3 4, 4 स्टिच हमारा है। एक हाफ डबल और एक सिंगल, और यहाँ हमारा 1 2 3 4, एक गड़बड़ था, सॉरी, एक डबल, एक हाफ डबल और एक सिंगल। ठीक है, एक बार हम पैटर्न पे चेक करें। ये इधर का था, अब देखो यहाँ पे जहाँ इधर से स्टार्ट हुआ था यहाँ भी वहीं पे हम आ चुके हैं। दिख रहा है कहाँ पे है हम? एक बार पैटर्न पे निशान लगाते हैं इधर, और यहाँ पे भी निशान लगाते हैं इधर। तो ये देखिए दोनों साइड अगर हम इस तरीके से देखें तो ये हम सेम जगह पे ही है। तो ये हमारा देखो कटिंग कैसे धीरे धीरे बन रहा है। तो फिर हम यहाँ पहुँच गए, यहाँ पे हमने लास्ट में क्या किया था, एक सिंगल और एक हाफ डबल। तो ये दोनों के ऊपर स्लिप स्टिच करके हम फिर यहाँ आ जाएंगे, क्योंकि कटिंग तो चलेगा, अभी भी कटिंग चल रहा है, अभी भी कर्व हमें बनाना है। तो हम यहाँ के कैसे करेंगे, ये ही चीज़ है कि हमें ये समझना है ये कर्व कितना डीप है। जब शुरू हुआ था तब हमारा कर्व बहुत ज़्यादा था, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया था, 3 सिंगल करके एक हाफ डबल करा था। बट जब यहाँ पहुँच गए तब हमारा कर्व थोड़ा कम था, तो इसलिए हमने एक सिंगल और एक हाफ डबल करके यहाँ का कर्व मैनेज किया। ठीक है, तो ये पैटर्न पे हमारा कौन सा स्टिच किस तरीके से चलेगा ये समझ के करना है। ऐसे नहीं कि लास्ट लाइन में हमने 3 सिंगल करके हाफ डबल करा था तो ऊपर वाले लाइन में भी वो करेंगे। ये डिसीजन हमारा डिपेंड करता है टी शर्ट का जो पैटर्न होगा या कुछ भी चीज़ बना रहे उसका जो पैटर्न है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अभी हम यहाँ पे है, यहाँ हम क्या करेंगे, एक चेन लेके काम को घुमाएंगे, घुमा के पहले वाले पे भी एक स्लिप स्टिच करेंगे, सेकंड वाले पे भी जहाँ हाफ डबल था वहाँ पे भी स्लिप स्टिच करेंगे। ठीक है, अभी हमारा यहाँ से शुरू होना है, तो यहाँ हम दोबारा क्या करेंगे, एक हाफ डबल कर लेते हैं और फिर एक डबल कर लेंगे। और फिर हम इधर भी स्टिच मार्कर लगा देंगे, कहाँ तक हमारा इधर का स्टिच है। ठीक है, छोड़ दो नीचे, और फिर हम यहाँ करते चलेंगे डबल, जब तक हम दूसरे साइड में भी नहीं पहुँच जाते। छोड़ दो, छोड़ दो। इस तरीके से हम ये करते हुए लास्ट तक पहुँचेंगे।
यहाँ इस साइड में आके मेरे पास अभी 2 स्टिच ही बचा है, तो 2 स्टिच को हमें कैसे ख़त्म करना है, वही एक हाफ डबल जैसे हमने इस साइड का भी करा था उस तरीके से। हम कहाँ पे है एक बार चेक करते हैं। हाफ डबल और एक सिंगल करके ये कोना कंप्लीट करेंगे। मार्कर हमारा लगा हुआ है, ये हो गया हाफ डबल, और मार्कर खोल के यहाँ पे हम कर लेंगे एक सिंगल। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। पैटर्न पे फिर से एक बार निशान लगा देते हैं, हम इधर कहाँ हैं और उधर कहाँ हैं। तो ये देखिए हम यहाँ और यहाँ सेम डिस्टेंस पे पहुँच गए। जैसे ही यहाँ पहुँच जाएंगे हम वही करेंगे, एक सिंगल चेन लेके हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करते हुए ऊपर आ जाएंगे। स्लिप स्टिच कर लिए हैं, और वही तरीके से एक बार हम देख लेते हैं हमारा पैटर्न क्या डिमांड कर रहा है। हम ऊपर तो आ गए, अभी देखिए यहाँ से बस एक बार ही घटाना है क्योंकि हमारा पैटर्न ऑलमोस्ट यहाँ पहुँच गया है। यहाँ पे हमारा डबल क्रोशे का डिमांड दिख रहा है क्योंकि यहाँ हमारा और घटाना नहीं है, ऑलमोस्ट हम पहुँच गए हैं जहाँ से हमारा स्ट्रेट ऊपर तक जा सकते हैं। तो हमने यहाँ स्लिप स्टिच कर लिया है, और फिर हम यहाँ से ही क्या करेंगे, एक हाफ डबल क्रोशे लेंगे। यहाँ और सिंगल नहीं कर रही हूँ, हाफ डबल करके ही मैं एक डबल क्रोशे का लाइन स्टार्ट कर दूँगी, सारे स्टिचेस डबल क्रोशे पे चलेगा। तो हम कहाँ पे वो लगाएंगे मार्कर, जहाँ हमने एक हाफ डबल क्रोशे करा था, जहाँ से ये रो शुरू हुआ वहाँ पे हमने मार्कर लगा दिया, और यहाँ हम डबल क्रोशे करते हुए चलेंगे। उधर भी हमारा स्टिच मार्कर लगा हुआ है, तो हमें पता है कहाँ तक चलना है। यहाँ लास्ट में हमारा 2 स्टिच इस तरफ बच रहा है, तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सेकंड लास्ट पे डबल क्रोशे ही रहेगा, और लास्ट वाले में हमने हाफ डबल करा था। बस यहाँ करके ये रो ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे कोई सिंगल नहीं था क्योंकि हमारा कर्व उतना डीप नहीं था कि हमें सिंगल का ज़रूरत पड़ता, तो हमने यहाँ पे एक हाफ डबल कर लिया है। और एक बार हम पैटर्न पे रख के चेक करेंगे। हम कहाँ पहुँच गए। तो अभी हम एक बार मार्किंग करते हैं हमारे उस पे।
देखिए हम वही अगेन सीधे लाइन पे यहाँ पहुँच गए, तो हम यहाँ से घटाते हुए ये ऊपर तक आ गए, यहाँ तक। अभी हमारा पूरा लाइन स्ट्रेट है और ये ऊपर तक उतना ही जाना है, सिर्फ डबल क्रोशे में ही हम काम करेंगे और कहीं घटाना नहीं है। बट बीच में हमारा गले का भी कटिंग आ रहा है, तो जब तक हम यहाँ पहुँचते हैं गले का, यहाँ तक हमें डबल क्रोशे और साइड में घटाना नहीं है, सीधा ऊपर चले जाएंगे। यहाँ पे मुझे जितना लग रहा है 2 लाइन डबल क्रोशे पे हम गले तक पहुँच जाएंगे। तो हम यहाँ पे सीधा सीधा डबल क्रोशे का लाइन करते हैं और हमें एक बार गिन लेना है कि मेरे पास कितना डबल क्रोशे है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 डबल क्रोशे है। मैं 25 डबल क्रोशे के ऊपर 2 लाइन करके यहाँ तक पहुँचूंगी, फिर हम नेक लाइन का कटिंग स्टार्ट करेंगे। आप लोगों को ये कंप्लीट करके यहाँ आइए, फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ हम अभी 2 रो करके नेक के कटिंग तक आ गए हैं। अभी हमें नेक लाइन का कटिंग करना है और साथ में भी ये साइड भी जाएगा हमारा जो आर्म होल का ऊपर तक। तो यहाँ पे समझना ये है कि आर्म होल में तो हमारा और कोई कटिंग नहीं है, सीधा ऊपर चलेगा, सिर्फ हमें नेक लाइन का कटिंग करना है। तो हमें टोटल स्टिचेस गिन लेना है और फिर उसका सेंटर निकाल लेना है। तो यहाँ मेरे पास अभी जो है 24 स्टिचेस है, तो मेरा हाफ हाफ क्या होगा, इधर 12 उधर 12, 12 12 में से हम इसको वो करेंगे। तो मैं एक बार इसका काउंट पे वो कर लेती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो मुझे यहाँ तक इधर का तो करना ही है। तो यहाँ से हम स्टार्ट कैसे करेंगे, हम डबल क्रोशे से ही स्टार्ट करेंगे। जिसका जितना आधा होगा उतने पे आप ले आओ। दो चेन से स्टार्ट किया और काम घुमाया, 2 चेन भी हमारा एक डबल क्रोशे ही माना जाएगा। और फिर नेक्स्ट से स्टार्ट कर रही हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं 10 तक करी, मेरा 12 तक आधा होना है, बट मैंने 10 तक करी। क्यों करी, क्योंकि अभी मुझे नेक का कटिंग पे आना है। तो कैसे करेंगे, मैंने 10 तक करी, फिर भी मेरा एक स्टिच यहाँ एक्स्ट्रा ही आ गया है, तो मैं एक खोल लूँगी यहाँ पे। देखिए यहाँ मैं अगर 1 2 3 4 5 6 7 8 तक रखी हूँ, 2 स्टिच खोल ली हूँ, 9 10 11 12। तो मुझे यहाँ पे देखिए ये जो हमारा पैटर्न का हाइट है उससे मेरा यहाँ पे जगह उतना नहीं है कि मैं यहाँ डबल भी कर पाऊँ। ये समझना बहुत ज़रूरी है, हमें कहाँ क्या स्टिच लगाना है। यहाँ से मेरा डिक्रीज मतलब स्टिचेस का रिड्यूस स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक डबल क्रोशे करके हम 2 हाफ डबल करेंगे। ये डबल क्रोशे हो गया, फिर मेरा 2 हाफ डबल करेंगे और एक सिंगल करेंगे। तो मेरा यहाँ का कटिंग देखिए बिल्कुल गले का जैसे पैटर्न है उस हिसाब से आ गया है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, अभी हमारा कटिंग वाला रो है, फिर से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। दो, 3,
4, 5, 6, 7, 7 हमने हाफ डबल क्रोशे करा, देखिए, ठीक है, 7 हाफ डबल क्रोशे हो गया। फिर मैं क्या कर रही हूँ, 2 हाफ डबल और 1 सिंगल, तो मेरा कितना स्टिच हो गया, 7, 8, 9, 10। बीच तक पहुंचने में मुझे और 2 जाना पड़ता, बट मैं नहीं जाऊंगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मुझे एक बार देखना है, मुझे वहाँ ना जाने से भी चलेगा। यहाँ मैं सिंगल करूँगी तो ये पैटर्न से बाहर जाएगा, मुझे जाने का ज़रूरत ही नहीं है, तो मैं यही रुक गई हूँ। अभी मैं रो 2 चलूँगी, यहाँ तक, यहाँ आ गए, उसके बाद मैं क्या करूँगी, 1 चेन लिया, टर्न किया, जो 2 डबल क्रोशे था, हाफ डबल क्रोशे था, उसके ऊपर मैं 2 सिंगल करके आऊँगी, 1, 2, और मैं उस पर मार्कर लगा लूँगी, पहला वाला कहाँ था। और यहाँ हम एक बार एक हाफ डबल कर लेंगे और एक बार पैटर्न पे चेक करते हैं। हाँ, बिल्कुल ठीक है। और फिर हम जो बचा है स्टिच, उस पे हम डबल करेंगे, 1, 2, 3, 4 and 5। ठीक है, तो अभी हम देखें तो गले का कटिंग भी हो चुका है और हम ऑलमोस्ट कंधे तक पहुंच गए। जितना बच रहा है दिख रहा है, वहाँ पे एक लाइन करूँगी तो हमारा ये चीज़ हो जाएगा। तो मैं कितना करूँगी, यहाँ मैं 2, 3, 4 और ये 5। एक बार इसको पैटर्न पे रख के देखेंगे, तो मैं ये मार्कर भी खोल देती हूँ अभी। और एक हमें करना है 6। तो यहाँ 6 डबल क्रोशे लास्ट लाइन में करी हूँ, तो मेरा यहाँ बिल्कुल देखिए गले का कटिंग पैटर्न पे बिल्कुल बैठ गया है। ठीक है, इसी तरीके से अभी मैं यहाँ पे धागा कट करूँगी और इस साइड करूँगी। अभी हमें ये समझना है कि हम कौन से साइड से चल रहे थे। जैसे कि यहाँ मेरा इधर से चला है, बट ये स्टिच देखिए, हमें ये उल्टे साइड है तो इधर मेरा सीधा साइड चलेगा। तो हमें काम कहाँ से शुरू करना है, हमें काम यहाँ से शुरू करना है। हम इधर से स्टार्ट करके नहीं आ सकते, बाहर के तरफ से नहीं आ सकते, हमें काम यहीं से स्टार्ट करना है। ये यहाँ जहाँ ख़त्म किया था, यहाँ से हम स्टिच छोड़ के इधर उठाएंगे। हमने कितने स्टिचेस में काम करा था, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो इधर 2 बच रहा है 12 होने में, तो इधर भी 2 छोड़ के हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10।
तो 10 पे काम करना है, तो यहाँ 2 और इधर 2 छोड़ के यहाँ से स्टार्ट करना है। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी काम। ये मैं इधर से क्यों शुरू कर रही हूँ ये समझना ज़रूरी है। ये जो रो था ये इधर से ही स्टार्ट हुआ था, तो हम इधर से नहीं कर सकते, फिर 2 जो डबल क्रोशे का लाइन है सीधा उल्टा मिला के गलत दिखेगा, तो हमें स्टार्ट यहीं से करना है। तो हमारा उस रो में क्या था, 1 सिंगल क्रोशे, 2 हाफ डबल क्रोशे और फिर 7 DC। तो मैं भी वही करूँगी, पहले एक सिंगल क्रोशे कर लिया, फिर 2 हाफ डबल कर लेंगे, और फिर हमें 7 DC करना है। 1 2 3 4 5 और जो ये लूज एंड था उसको भी साथ में बुनाई कर रही हूँ, सो दैट कि फिनिशिंग में इश्यू ना आए। 6 और ये लास्ट 7th, और फिर ये एक्स्ट्रा धागा जो हमारा साथ में चल रहा था उसको कटिंग करके रिलीज़ कर देंगे। ये हमारा देखिए इधर जैसे था यहाँ भी वैसे ही हो गया है हमारा, ठीक है। अभी हम सेकेंड रो चलेंगे, हमारे गले में हमने 3 रो में काम किया था, सेकेंड रो चलेंगे। सेकेंड रो में क्या था, 5 DC, 1 हाफ डबल क्रोशे एंड 2 सिंगल क्रोशे। So 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है, 1 हाफ डबल क्रोशे है और 2 सिंगल क्रोशे है, ठीक है। फिर काम को टर्न करेंगे और स्लिप स्टिच करते हुए वापस आएंगे और हमें 1 2 3 4 5 6 हमें डबल क्रोशे कर लेना है। 1 2 3 4 5 and 6। तो यहाँ अगर हम देखें, दूसरे साइड भी देखो, नेकलाइन बिल्कुल बराबर हो गया है, सेम दोनों साइड का देखिए। अभी हमें क्या करना होता है, जैसे ही नेकलाइन बन जाता है हम उसको फिनिश करते हैं, या तो कभी स्कैलप करते हैं या तो नॉर्मल सिंगल क्रोशे से बॉर्डर कर देते हैं। तो अभी मैं इसको बिल्कुल ही फिनिश करने के लिए एक सिंगल क्रोशे का बॉर्डर चला दूंगी गले पे। क्या करेंगे, चेन लिया, टर्न किया अपना काम, और हर एक स्टिच पे हम सिंगल क्रोशे करते चलेंगे। कंधे से स्टार्ट करेंगे, और जब हम सिंगल क्रोशे गले में या कहीं पे भी करते हैं, ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा टाइट ना हो जाए सिंगल क्रोशे में, सो दैट कि गले में टाइट होके बैठ जाए।
गले का बॉर्डर भी हो गया है, एक बार देख लेते हैं। देखिए पैटर्न पे गला बिल्कुल बैठ गया है, आर्मोल भी बिल्कुल बैठा है और दोनों कंधा भी, और यहाँ बिल्कुल ही गोलाई के साथ ये डिज़ाइन का जो हमारा पैटर्न पेपर था उस पे सेट बैठ गया है। कंधा भी एक बार फोल्ड करके देख लेते हैं हम सेंटर में सेम आ पाए कि नहीं। ये देखिए आपका ये पैटर्न के ऊपर जब हाफ फोल्ड किया है तो हमारा यहाँ पे सारे आर्मोल का कटिंग पूरा सेंटर में हाफ हाफ बैठा है, इधर भी ऐसा इधर भी ऐसा, और यहाँ गले का कटिंग, कंधा और आर्मोल का कटिंग सब चीज़ हाफ में भी बिल्कुल एक के ऊपर एक पल्ला बैठ गया है।